हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 16 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, यानी जो विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, वो क्या कहलाता है? ज्वरनाशी। एंटीपायरेटिक का उपयोग किस लिए होता है? तो शरीर के ताप को कम करने के लिए, यानी टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक, यानी जो फीवर को भी कम कर देती है और दूसरा जो कि पेन को भी रिलीफ करती है, क्या कहलाती है? वो होती है पैरासीटामिडोफिनोल। 2-एसिटोबाइजोनिक अम्ल क्या है? एस्पिरिन। एस्पिरिन है एक ज्वरनाशी। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो ज्वरनाशी, फीवर को कम करने में। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल। निम्न में से किस में मैग्नीशियम होता है? क्लोरोफिल में। एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एस्पिरिन एक स्वपाचक पीड़ाहारी है, यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, ये कथन सही नहीं है। क्लोरोक्विन एक है एंटी मलेरियल। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्विनिन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो पेनिसिलिन। क्लोरामफेनिकल क्या है? एंटीबायोटिक। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? क्लोरामफेनिकल। कौन बहुल उपयोगी एंटीबायोटिक है? क्लोरामफेनिकल। क्लोरामफेनिकल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी प्रतिजीवाणुक। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु किसके प्रति सक्रिय होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं? तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के प्रति। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो एंटासिड के द्वारा, यानी प्रत्यअम्ल द्वारा। सिमेटिडीन यानी टिगमेंट और रेनिडिटीन क्या है? प्रतिअम्ल, अनएसिड। निम्नलिखित में से कौन प्रति अवसादक के रूप में व्यवहृत होता है? तो एक्वेनिल। एक्वेनिल है एक प्रशांतक। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? किसी चीज़ में स्वीटनिंग की रेंज को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को उसमें डाला जाता है। ये होता है सैकरीन, एस्पार्टिम, सोडियम साइक्लोमेट सभी। निम्न में से कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? पोषण यानी न्यूट्रिशन, तो ये हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। निम्न में से कौन कृत्रिम शर्करा नहीं है, यानी आर्टिफिशियल शर्करा? सुक्रोज। निम्नलिखित में से कौन डेटॉल के लिए सत्य नहीं है? तो यह विसंक्रामी है, ये सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो बोरिक अम्ल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन प्रबल प्रतिरोधी है, ये कथन सत्य नहीं है। डेटॉल में उपस्थित प्रतिरोधी यानी रेसिस्टेंस कौन होता है? तो क्लोरोजाइलिनोल। बिथियनोल का साबुन में एसिडिट के रूप में उपयोग किया जाता है और यह किस रूप में कार्य करता है? तो एंटीसेप्टिक का। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रतिरोध औषधि ली जाती है, यह कथन सत्य नहीं है। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है? तो तेजी से सूखने को रोकने के लिए। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले प्रतिरक्षक कौन से हैं? तो सभी। नमक, वनस्पति तेल, चीनी, यानी ये सब प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किए जाते हैं। जब फूड में इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है तो काफ़ी दिनों तक फूड चलते हैं।
प्रतिजनन क्षमता नियंत्रण औषध के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न का मिश्रण रहता है। एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा कौन होती है? तो AZT। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।